की जिले में जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा। और जैसे कि बजट माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जो पेश किया है वो अब की बार पिछले सारे बजटों से बढ़ाकर पेश किया है। और किसानों के लिए, जैसा कहते हैं कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन किसानों के लिए उन्होंने मछली पालन का ले लो, और गन्ना जो मेन फसल है हमारी, गन्ने की बिजाई की ले लो। गन्ने की बिजाई का जो प्रोत्साहन 3,000 दिया जाता था, अगर जो आप गन्ना चौड़ी 4 फुट पे बोएंगे उसको 5,000 प्रोत्साहन के रूप में दिया। और गन्ने का रेट भी हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। और किसानों के लिए जब से भाजपा की सरकार आई, जब से ही पॉपुलर एक आम फसल है किसान की, और पॉपुलर उस दिन से एक ऐसी प्रॉफिट की फसल बन गई किसान के लिए। पहले तो यहाँ पॉपुलर 300, 400, 500, 600, 700 बिकता था, और वो 1500 से और 1700 के लगभग बिक रहा। आज आप अगर जो किसी किसान के पास 4-5 एकड़ की जमीन ना, वो भी आज खुशहाल है। तो किसानों के बारे में तो मैं विशेषकर कहूँगा, मत्स्य विभाग के बारे में बहुत कुछ किया उन्होंने। और जो किसानों के और भी जितने भी हैं, सारे किसानों के बारे में मतलब बहुत ही सराहनीय बजट पेश किया। किसान फिर विरोध क्यों कर रहा है? जो विपक्ष पार्टियां हैं वो विरोध कर रही हैं भी किसानों के लिए कुछ खास नहीं दिया, क्या क्यों विरोध कर रहे हैं? देखो, अपोजिशन का काम तो विरोध करना होता है जी। वैसे ऐसा कोई नहीं है, आप गुम एरिया में किसान कहीं भी चले जाओ आप, आप अगर जो 2014 से पहले देखेंगे ना जी, उससे पहले किसान के पास क्या था और अब क्या था। अब हर किसान के हर घर में बड़े बड़े ट्रैक्टर खड़े, हर किसान के घर में कार खड़ी। मतलब कुछ सरपंच भी विरोध कर रहे हैं कि सरपंचों के लिए कुछ नहीं दिया नायब सरकार ने, क्या कारण है और क्यों उदास हैं सरपंच? देखो, मैं अपनी विधानसभा के बारे में कहना चाहूँगा। हमारी विधानसभा में 2 प्लान से अपोजिशन के विधायक को बनाते हैं। देखो, अगर जो वहाँ से बजट आता है तो वहाँ से विधानसभा में तो विधायक ही बोलेगा ना जी। जब थोड़ी सी कमी से अब की बार चौधरी बलवंत सिंह हार गया, लेकिन वहाँ बोलने वाला तो जब कोई बोल लगा ना जी अपने विधानसभा की आवाज उठाएगा, तभी तो बजट आओगे। पिछड़ा वर्ग का तो नहीं, खैर आप कह सकते इतने तक 2014 से 19 तक चौधरी बलवंत विधायक रहे, और उस टाइम इतना विकास हुआ, इतना तो 20 साल में भी नहीं होया। लेकिन अब मैं अपने आप ही मान रहा इस बात को भी। देखो, वहाँ विधानसभा में तो विधायक ही बोल लगा, और विधायक कांग्रेस की और रेणु वाला देखना जी, वहाँ क्या कहना क्या नहीं कहना, क्या मांगना। तो ये तो थोड़ा बहुत मैं मानूँ भी, जब जहाँ का विधायक नहीं होता तो अपोजिशन को वहाँ कमी तो मैं मान रहा। आपकी बार जब कमी होती है, हाँ कमियाँ रह रही हैं, मैं मानता हूँ, इस बात को स्वीकार करता हूँ। तो हरियाणा सरकार से क्या अपील करेंगे? मैं तो हरियाणा सरकार से कोशिश करूँगा, बलवंत जी से मिलकर और जिलाध्यक्ष से मिलकर, माननीय श्याम सिंह राणा, कंवरपाल जी से मिलकर भी एक विधानसभा सदौर में कोई कार्यक्रम करवा कर, और यहाँ जो आपने जैसे समस्याएं कही भी, यहाँ समस्याएं काफ़ी हैं, उनका करवाने की हमें ऐसी बात नहीं। जनता हमारी है, जनता सारी हमारी है, चाहे वोट हमारे को दी चाहे नहीं दी, इसके जो भी कमियां हैं वो पूरा करने की कोशिश करें।